तो नया साल आ चुका है। आज पहली तारीख है और नए साल में सरकार में भी तबादले होने शुरू हो गए हैं। तबादले सीनियर ब्यूरोक्रेसी में यानी कि 18 आईएएस को बदला गया है, उनके ट्रांसफर किए गए हैं। उसकी एक लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है और इसमें जो बड़े नाम हैं वो शामिल हैं, यानी कि सीनियर ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो ट्रांसफर किए गए। हरियाणा सरकार ने नए साल में पहले ही दिन जो है वो सीनियर ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल किया है। सरकार की ओर से 18 आईएएस की जिम्मेदारी बदलते हुए पहली ट्रांसफर की लिस्ट जारी कर दी गई। इस लिस्ट में करप्शन केस में सस्पेंड चल रहे आईएएस विजय दहिया, जयबीर सिंह आर्य को भी जो है वो नई जिम्मेदारी सरकार के द्वारा दी गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के काफी करीबी माने जाने वाले आईएएस अमित अग्रवाल की भी जिम्मेदारी में बदलाव किया गया है। अभी तक वो राज्य सूचना विभाग देख रहे थे, अब वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस एसोसिएट प्रोग्राम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर की भी जो है वो जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे। यानी कि फेरबदल है, जिम्मेदारियां बदली गई हैं, किसी की जिम्मेदारियां बढ़ाई गई, किसी की जिम्मेदारियां उससे भी ज्यादा बढ़ाई गई। और कहीं ना कहीं जब नया साल आता है तो इस तरीके के फेरबदल होते हैं। पूजा वर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, किस तरीके की जिम्मेदारी दी गई है और साथ ही साथ उन पर भी जो है वो उनकी भी जिम्मेदारियां बदली गई जिन पर करप्शन के केस ऑलरेडी चल रहे हैं, तो इसके क्या मायने निकाले जाएं? पहले ही चर्चाएं थी कि ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल होगा और उसी को लेकर पहले ही भी सीनियर ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल हुआ है। सरकार की ओर से 18 आईएएस अधिकारियों की जो जिम्मेदारी की पहली लिस्ट है वो जारी की गई है। हालांकि आगे और भी पाइपलाइन में है गौतम, अगर बात की जाए, और इसमें खास नाम विजय दहिया, क्योंकि पहले भी ये चर्चाएं चल रही थी। आईएएस हाल ही में जो है उन्हें सस्पेंड किया गया था करप्शन केस में, उन पर खास मेहरबानी इस पर नजर आ रही है और इसको लेकर सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में घेरता हुआ विपक्ष नजर आएगा आने वाले समय में। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर किस बेसिस पे जो है इन्हें दोबारा से जो है इस लिस्ट में शामिल किया गया है। वहीं जयबीर सिंह आर्य को नई जिम्मेदारी सरकार में दी गई है। आईएएस डी सुरेश को मानव संसाधन विभाग का प्रधान सचिव लगाया गया है। विजय सिंह दहिया को आयुक्त करनाल डिवीजन, और खासकर ये चीज मुख्यमंत्री पर जरूर जो है कहिए कि बयानों में जरूर रहेंगे मुख्यमंत्री विरोधियों के, क्योंकि करनाल में ही इन्हें आप देखिए डीसी लगाया गया है। और इसके अलावा अमित कुमार अग्रवाल को मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम और एमडी हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लगाया गया है। और इसके अलावा आशिमा बराड़ को भी एक जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूजा, तमाम जो आईएएस अधिकारी हैं उन तमाम लोगों की जो है वो जिम्मेदारियां बदल दी गई हैं और जिसमें से करप्शन से जुड़े हुए लोग भी शामिल हैं। शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी के लिए। फेरबदल जो है वो किया जा रहा है और कई यानी कि टोटल जो है वो 18 आईएएस है जिनकी जिम्मेदारियां हरियाणा सरकार द्वारा पहली तारीख यानी कि 2024